नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुकवाल पर आप सभी का स्वागत है। मैं विकास यादव आपको रेशियो का टॉपिक करा रहा हूँ। आपको एसएससी जीडी के 2022 के क्वेश्चन करा रहे हैं और जो पहले टॉपिक वाइज हम देख रहे हैं, टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चन कवर हो जाएं। जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है एमटीएस का और भी एग्जाम आएंगे आगे। एसएससी 12 मंथ टोटल 12 महीने पेपर कराती है। ऐसा नहीं है कि एक आध दो पेपर हो उसका, 12 महीने पेपर चलते हैं। तो हर एक किसी ना किसी पेपर में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। भाई इसे कीजिए पहले। इस क्वेश्चन में देखो, इसे मैं करा रहा हूँ अब। यहाँ पे देखो, एक थैले में कितना है, एक थैले में 50 केजी दाल है। तीन दालें ए बी सी जो 4:3:3 के अनुपात में मिश्रित हैं। दालों ए बी सी की कीमतें कितनी है, 80, 60 और 80। तो दालों के 1 केजी मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा। देखो इनका कितना है, 4 है, इनका कितना बैठा है, 3, और यहाँ पे कितना बैठा है, 3। एबीसी दालें हैं ये। ठीक है, अब इनका 80 रुपए, इनका 60 रुपए, इनका 80 रुपए। तो कुछ नहीं करना आपको, या तो 80 मान लो या फिर 70 मान लो, जो भी मान, जो मिश्रण का औसत मूल्य है वो हमने 70 मान लिया। 70 माना तो 10, 70 से कितना कम है, 10। ये 70 से ज्यादा 10, ये 70 से ज्यादा 10। ठीक है, अब देखो ये 30, ये भी 30, ये कैंसिल हो जाएंगे, हटाओ इसे। तो अब हम बोल रहे हैं 4 का मल्टीप्लाई 10 से हो रहा है, प्लस के 40 बन रहे हैं। प्लस के 40 बन रहे हैं कितने पे, 4 3 7 3 10, 10 पे। तो 10 का भाग दे दो, कितना है, प्लस के 4। प्लस के 4 हो रहा है। तो अब हम सीधे सीधे बात करेंगे, 70 में हम प्लस 4 और जोड़ देंगे तो हमारे पास नेट मूल्य मालूम पड़ जाएगा कितना है, कितना 70 और प्लस 4 कितना हो गया, 74। 74 आपका राइट आंसर है। यही आपकी क्या है, एवरेज मूल्य, एवरेज वैल्यू या एवरेज मूल्य या प्राइस, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, 74। सॉल्यूशन अच्छा लगे इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ इस एसएससी जीडी के क्वेश्चनों पर। ठीक है, इसे कीजिए। वैल्यू इंटू एन बराबर हमारे पास टोटल प्राइस निकला आता है रुपया। मतलब वैल्यू का मल्टीप्लाई हम एन से कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, रुपया। ये कॉन्सेप्ट होता है आपका। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, ये क्या कैसे बनता कैसे नहीं बनता। यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी दे रखी है, वैल्यू ये है, 1 रुपए इसकी, 1 रुपया की 1 रहेगी, 50 पैसे की 50 पैसे रहेगी, 25 पैसे की 25 पैसे रहेगी। ये होगी इसकी वैल्यू रियलिटी। अब ये कितने हैं, एन कितने हैं। अब इन्होंने देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सवाल में 615 सिक्के दिए हुए हैं, रुपए नहीं। अगर रुपए दिए होते तो क्या करते, तो ये सिक्कों का अनुपात होता। किसका होता, सिक्कों का अनुपात। उसका हम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास रुपए बन जाते, रुपए बराबर रुपए कर लेते। अब क्या बोल रहा है कि ये रुपए का मूल्य नहीं है, ये किस रुपए नहीं है, सिक्कों का, सिक्कों की संख्या नहीं है, ये क्या है, ये दिया हुआ है रुपए का मूल्य। तो रुपयों का मूल्य हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे कितना दे रखा है, 3:5:7। रुपयों का मूल्य ये दे रखा है, इसका नहीं मालूम हम इसे इसे कितना होगा। मैंने क्या बताया कि वैल्यू इंटू एन का मल्टीप्लाई करने के बाद आर एस निकलता है। मतलब जो रियलिटी उसकी कीमत है, उसका जो जितनी वस्तु हैं उनका मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल वैल्यू निकल आएगी। ठीक, टोटल वैल्यू निकल आएगी। तो हमें मालूम नहीं है ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। अब इसकी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इसकी वैल्यू निकाल लो यहाँ पे, नीचे, नीचे निकाल रहे हैं। एक की 1 रुपए के कंडीशन में लेके चलेंगे, 1 रुपए के 3 सिक्के का मतलब 3 रुपए। ठीक है, 50 पैसे के 5 सिक्के को मतलब कितना हो गया। अब एक, 1/2, 1/2 का मल्टीप्लाई हम इसमें भाग देंगे, इसमें तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10। यहाँ पे 7 में 1/4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 28। ठीक है, अब टोटल जोड़ेंगे, टोटल जोड़ के कितना हो रहा है, 41। 41 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 615। कितने का मल्टीप्लिकेशन, अब यहाँ पे देखो, 41 एक 41 बचा कितना, 20, 20 बचा और 5, 41 पंजे कितना हो गया, 205। अब 15 है, अब पूछा क्या है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या क्या थी, 10। तो 10 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 15 से, कितना हो गया, 150।
अब मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब इसे कीजिए। देखो, दो बाल्टियां हैं, दो बाल्टियां दूध और पानी। तो दूध का मतलब मिल्क और पानी का मतलब वाटर, ठीक है। ये तो इतना तो आता होगा। ठीक है। अब इन्होंने दूध और पानी का रेशियो कितना दे रखा है? 4:1, 7:2। 4:1 और 7:2। ठीक है। अब अनुपात से भरी हुई हैं, इन मिक्सरों को क्रम से 1:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। 1:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है? ये बैठ रहा है हमारे पास 5, ये 9। ठीक है। अब इन दोनों को इक्वल कर लो, तो हमें यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें 5 का, तो ये इक्वल हो गए। अब हमें क्या है कि यहाँ पे देखो, ये 34 आ रहा है, ये 59, 211 और 59। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एक बार देखो यहाँ पे 45, अब हमने यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे कितने का? 5 का। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि इसे कितने में मिलाना चाहिए? 1:5 के अनुपात में मिलाना चाहिए। तो 1 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो। तो निचौक 36, 36 तो ये बन गए। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, पचम 25, 25 सत्ते कितने होते हैं? 175। 175 और 103, 175 और 36 कितने हो गए? 211। तो 211 आपका जहां दिख रहा होगा वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, पहले में सही है। दूसरा भी करना हो तो दूसरे में ऐसे ही करना पड़ेगा, 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 25 का यहाँ पे कर दो, आंसर निकल आएगा। दूसरा तरीका क्या है इसमें? दूसरा तरीका इसका एलिगेशन का है, उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है। एलिगेशन कब लगेगा? यहाँ पे देखेंगे एलिगेशन, यहाँ पे देखेंगे कि दूध और पानी, इन मिश्रों को नहीं, इतना ही रहेगा। अगला देखो क्वेश्चन, इससे कीजिए। इन्होंने क्या बोला? ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 5:8 है। 8 वर्ष बाद इनकी आय का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4। अब तो एक तो तरीका है 5:8 है, और 3:4 है। एक तो क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे कितने बाद हो रहा है? 8 वर्ष बाद, यहाँ पे भी 8 वर्ष बाद। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। 4×5 = 20, 8×3 = 24, बचा कितना? 4। तो 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? यहाँ पे देखेंगे 8। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आएगी हमारे पास 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2। 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ रही है, उनकी वर्तमान आय का योग पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु कितनी होगी? 8×5 = 13। 13 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। तो 13 दूनी कितने हो गए? 26। तो 26 आपका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे कीजिए। यहाँ पे देखो 60 ग्राम, 60 ग्राम मिश्र धातु को सोने और तांबे का अनुपात कितना है? मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात है 2:1। अनुपात को 1:2 बनाने के लिए उसमें कितना और तांबा मिलाया जाना चाहिए? देखो यहाँ पे पहले कितना था? 2:1। ये कौन है? सोना, गोल्ड, और कॉपर को सी। ठीक है। अब कितना हो रहा है? 1 से 2। ठीक। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसको बढ़ाना चाहिए? किसको? तांबे को। तांबे को कितना हमने माना? x बढ़ा दिया, और इसे 0। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ पे भी क्रॉस लगा दो। तो 4 और 1, मतलब 3 का डिफरेंस। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? x के बराबर। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, 2 1 3, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60। और 3 की वैल्यू यहाँ पे पूछी है 60, तो x की वैल्यू सीधी सीधी कितनी होगी? 60। ठीक है, 60 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे कीजिए। 40 लीटर मिश्रण में 10% एल्कोहल है, शेष जल है। तो यहाँ पे देखेंगे
कि जल और एल्कोहल इनके बारे में बात हो रहा है। एक मिक्सर है, मिक्सर में हमारे पास 10% एल्कोहल है, बकाया जल है। तो 10% का मतलब एक जल है, 9 वाटर है, टोटल कितना है 10। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होना चाहिए। 40 ये टोटल है, इसकी वैल्यू कितनी है 40। ठीक है। अब ये कितना हो गया 4, ये 36। ठीक है। अब 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, 4 लीटर और बढ़ा दिया जाए, तो अब कितना हो गया 40, तो ये 4, यहाँ पे टोटल कितना हो गया 44। अब पूछा क्या है इसमें, एल्कोहल का प्रतिशत। तो 4/44 का मतलब क्या हो गया, 1/11। 1/11 का मतलब क्या होता है, 9 सही, 9 सही 1/11। ठीक है, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे कीजिए। देखो इसमें देखेंगे राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन का अनुपात कितना है। राम को यहाँ पे, श्याम को यहाँ पे और मोहन को यहाँ पे। कितना है 7:8:5। ठीक है। राम श्याम और मोहन का औसत कितना वजन है 80। अब इनका औसत वजन 80 है, तो 8 7 15, 15 और 5 कितना होगा 20। 20 को हम 20/3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 80। एक की वैल्यू कितनी है, तो एक की वैल्यू होगी, इससे ये कैंसिल 4 बार, तो 4×3 = 12। एक की वैल्यू आ गई 12। अब हम बोल रहे हैं कि राम और श्याम का औसत वजन, राम और श्याम का औसत वजन कितना हो जाएगा 13/2। तो 13/2 हो गया। एक्स की जो वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी है 12, इससे ये कैंसिल, तो कितनी बार 6 बार। तो 13 छिंगे कितने होते, यहाँ पे देखेंगे 8×5 = 13, 13 और यहाँ पे कितना बैठ रहा है 4×3 = 12। 12 एक की वैल्यू कितनी आ रही 6, 13 छिंगे कितने होते हैं 78। पूछा गया राम और श्याम, राम और श्याम की पूछी है, श्याम और मोहन की नहीं। राम और श्याम कितने 15, 15 बट्टे कितने हो गए 2, यहाँ पे 12, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 6। 15 छिक्के कितना हो गया 90। 90 आपका राइट आंसर है। ठीक है, राम श्याम मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे कीजिए। देखो भाई, चावल, पेट्रोल और तेल, राइस, पेट्रोल और ऑयल, ये 8:11:6 के अनुपात में दे रखे हैं। इनमें वृद्धि कितनी हो रही है, वृद्धि हो रही है 10%, 20% और 30% की। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 20% की वृद्धि हो रही है हर एक में, हमने मान ली। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितनी कम हो रही है 10, यहाँ पे +10। तो देखेंगे 60 की यहाँ पे और 80 की यहाँ पे, बचा कितना, तो -20 बचा। -20% बचा, किस पे बचा, 8 और 3, 11 और 8 19 और 6 25, 25 बटा कितना हो गया 25 आ गया। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो कितना आ गया 4/5। सीधा सीधा बोल देंगे 0.8। तो हम बोलेंगे 20 में से अगर हम 0.8% कम कर देंगे, तो कितना बचा 19.2। 19.2 आपका राइट आंसर है। ठीक है, 19.2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये हो चुका है, इसे कीजिए। 624 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 5:3। 5:3, दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए 5:4 बनाने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। तो देखो दूध और पानी का कितना दे रखा है 5:3। अब कितना है 5:4। अब दूध को बढ़ा रहे हैं कि पानी को, जिसको बढ़ा रहे हो उसको लिख लो। यहाँ पे देख रहे हैं देखो, इनकी जो वैल्यू है यहाँ पे, अंतर डिफरेंस कितने का बैठ रहा है 1 का, यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का बैठ रहा है यहाँ पे 2 का। ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे, इस हिसाब से करोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। आपको सीधा सीधा इन क्वेश्चनों के लिए क्या रखना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। सीधा रखो यहाँ पे 5:3 ये है, दूसरा कितना 5:4 ये है।
अब कितने का यहाँ पे देख रहे हैं, क्या बढ़ रहा है, बनाने के लिए कितना पानी, तो मिल्क और वाटर, और मिल्क वाटर ये हमने एक्स बढ़ा दिया, इस पे कोई परिवर्तन नहीं है, जीरो कर दो। सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन, 4×5 = 20, 5×3 = 15, बचा कितना, 5। 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 5 एक्स के, इससे ये कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 5 और 3 कितने हो गए, 8। 8 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 624 के बराबर, इससे ये कैंसिल। 8×6 = 48, 8×7 = 56, बच 7 बार कट रहा है तो 7 का मतलब कितना है, एक ही ऑप्शन दे रखा है, 78। 78 आपका राइट आंसर है। ठीक है, उससे भी बता दूं, यहाँ पे देखो इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ पे एक की वृद्धि हो रही है। 5 और 3 कितना हो गया, 8। तो 624 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 के बराबर है, इससे ये कैंसिल हो गया, 7 8 यहाँ पे भी आएगा, जो ये वृद्धि हो रही है। वैसे भी कर सकते हो, आपको सही है। ऐसे ट्रुथ सवालों के लिए क्या करना, इससे कीजिए। एक विश्वविद्यालय में इंजीनियर इंजीनियर प्रबंधन, मैनेजमेंट और विज्ञान साइंस, ठीक है। तो अब कितनी सीटें दे रखी हैं, 8, 7 अनुपात, 8 अनुपात और 9, ठीक है। ये सीटें दे रखी हैं, वृद्धि कितने की हो रही है प्रत्येक सीट में, 20, 30 और 60, तो इसे कर देंगे 120, इसे 130, इसे 160। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई की क्या, मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 7 का कोई फैक्टर दूसरा है नहीं है, तो यहाँ पे देखो जो 7 का फैक्टर है वो आंसर है। यहाँ पे देखो इसे हटा दो, सभी को, 7 का फैक्टर ये है, यही आंसर है। यहाँ पे देखो यहाँ 13 है, 13 है, 13 किसी से कट रहा नहीं है, तो 9, 19, 25 ये भी गलत हो गया। आपका आंसर ये होगा। कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। फुल कॉन्सेप्ट, फुल कैलकुलेशन कहीं नहीं करनी है आपको, ऑप्शन इसीलिए दे रखे होते हैं। यहाँ पे देखो, नाव धारा के विपरीत दिशा में, नाव धारा के विपरीत दिशा में कितना चल रही है, 375, और फिर दोबारा से उसी दिशा में आ रही है तब भी 375 चल रही होगी। पहले 30 मिनट में दूरी तय कर रही है, फिर 18 मिनट में। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो पहले क्या है, विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा का मतलब क्या होगा, चालें इनकी घट जाएंगी, और एक ही दिशा में चलेंगी तो चालें जुड़ जाएंगी, ठीक है। अब टाइम कितना लग रहा है इनमें, टाइम लग रहा है यहाँ पे, टाइम लग रहा है, पहले 30 मिनट लग रही थी, अब कितना लग रही है, 18 मिनट, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, 6×5 = 30 और 6×3 = 18, ये आ गया टाइम। अब ये टाइम आ गया, स्पीड कितना होगा, स्पीड जस्ट इसका उल्टा होगा, स्पीड आ गया 3:5। अब हम बोलेंगे, एक स्पीड क्या है, इन्हें एक बार जोड़ने पर, एक बार घटाने पर, जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 8, 8 को 2 से भाग दे देंगे, तो जो नाव की चाल है वो कितनी आ जाएगी, 4। स्पीड और बोट की चाल कितनी आ जाएगी, इसमें से इसे घटा दो, 2, 2 में से 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ गया, 1, ठीक है। तो 4:1, तो 4:1 आपका राइट आंसर है, ठीक है। हम्म, देखो ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, अगला क्या है, कुत्ता खरगोश वाला है। यहाँ पे देखो, एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है। खरगोश रैबिट कुत्ता है, खरगोश की रैबिट की 6 छलांगे हैं, जो कुत्ते की 5 छलांगों के बराबर है, ठीक है। तो रैबिट ओवर डॉग कितना आ जाएगा, 5/6, ठीक है। अब इनकी रेस की बात करेंगे, यहाँ पे देखें, रैबिट 5 चल रहा है और डॉग कितना चल रहा है, 6, ठीक। अब इनकी बात कर रहे हैं, इनकी बात करेंगे, लेकिन कुत्ता कितना चल रहा है, कुत्ते ने चली 4 छलांगे, तो कुत्ते ने चलनी 4, ऐसे ही 4, और खरगोश ने कितनी चल दी, 5, ऐसे ही 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 25, ये कितना हो गया, 24, यही क्या निकला, यही निकला चालों के बीच का अनुपात। कौन सा है आपका राइट आंसर, 25:24, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे कीजिए, इसे कीजिए, 25/5। देखो यहाँ पे क्या है कि 10 रुपया लीटर,
एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी और 15 रुपया पर लीटर की दूध में 15 रुपया पर लीटर के दूध का क्या अनुपात होगा? देखो पानी का रुपया कितना होगा, 0। यहाँ पे 15 रुपया का दूध मिल्क है, यहाँ वाटर मान लिया 0, और इन्हें मिलाकर कितने का बेच दिया, 10 का। एलिगेशन लगा दो यहाँ पे। यहाँ पे कितना आ रहा है, 10, ये कितना आ जाएगा, 5। अब इनके बीच का रेशियो कितना बनेगा, 2:1। 2:1। यही आपका राइट आंसर है, 2:1। अब पूछा क्या है इसमें, इसमें पूछा है पहले दूध, इन्होंने बोला पानी और दूध का, पानी पहले आएगा 1, दूध बाद में आएगा 2, तो 1:2। तो 1:2 आपका राइट आंसर है। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि अब बीच मझधार में फंस जाएंगे, क्योंकि उतने क्वेश्चन नहीं है अब एसएससी ने पूछे हैं रेशियो के, कम ही क्वेश्चन रह गए हैं, जिससे अगली वीडियो नहीं बन पाएगी, क्योंकि यहाँ पे 27 क्वेश्चन दे रखे हैं, 27 क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं हो पाएंगे, आप बोर हो जाओगे, तो इसलिए मैंने क्या है कि दो अलग अलग वीडियो में विभाजित कर दी है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, धन्यवाद।